महिलाएं पुरुष अपना मतदान करें और हमारी मोदी सरकार को आगे ले जाएं। काफ़ी मतलब हमें इम्प्रूव लगा, तभी हम लोग बीजेपी सरकार के साथ जाएंगे। यूपी में जो प्रोग्रेस हुए हैं वही सोच के दबाया था कि महिलाओं की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, उनकी सुरक्षा की जा रही है। हमारे विकास बरेली का बहुत हुआ है, हमारे शामतगंज का पुल बना, कुतुब खाने के पुल की तैयारी है। इतना भीड़ भाड़ वाले इलाके से हम लेडीज बच जाएंगे। अपना हिंदुत्व आ रहा है, हम हिंदू हैं तो हिंदू की वजह से हमने अपना हिंदुत्व कायम रखना है। मैम, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और उंगली भी दिखा दीजिए ताकि और लोग भी वोट करें। आस्था ढींगरा, मैं जा रही हूँ वोट डालने में, लाइन में लगी हुई थी अभी। तो आप ये बताइए आपका मुद्दा क्या रहने वाला है, खास तौर पर बरेली की जनता, और आपका खुद का क्या मुद्दा रहेगा? बेसिकली आजकल जो यूथ है उसकी ग्रोथ हो, उसके लिए गवर्नमेंट जो है कुछ पॉजिटिव एफर्ट्स दिखाए। जैसे करंटली अगर मैं चाहूँगी तो बरेली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक एयरपोर्ट बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग बाकी चीज़ों का डेवलपमेंट हो। मेन मेरा मोटिव ये है, सो दैट बरेली ई बरेली या स्मार्ट बरेली बने और बरेली में और अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिले लोगों को आगे। कई यूथ को मैंने बात करते हुए सुना, वो अपने लिए ही केवल रोजगार की बात करते हैं, वो बाकी मुद्दे भूल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, बाकी मुद्दे भी इस चुनाव में मायने रखते हैं? बिल्कुल मायने रखते हैं, बिल्कुल मायने रखते हैं। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो इस समय के लिए ये है कि अगर बरेली का जो है वो ग्रोथ होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, तो वो सभी के लिए होगा, बच्चों के लिए भी होगा, बुज़ुर्गों के लिए भी होगा। तो आप ये बताइए, आप महिला हैं, महिला सेफ्टी को लेकर भी इस बार मुद्दा है? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। विमेन सेफ्टी, विमेन एम्पावरमेंट, दोनों चीज़ों पे फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का। तो आपको लगता है कि वुमेन सेफ्टी को लेकर कुछ हुआ है, या आप और अच्छा चाहती हैं? और बेटर चाहते हैं, अच्छा हो ही रहा है और बेटर भी चाहते हैं। जी मैम, आप अपना वोट डाल के आ जाइए बाकी लोगों से। मैम, आपने वोट डाल दिया है? सबसे पहले आप उंगली दिखा दीजिए ताकि और लोग आपकी उंगली देखकर ये प्रेरित हो जाएं कि वो वोट करने आ जाएं। नाम क्या है आपका? सुंदरी देवी। तो आप ये बताइए आपका मुद्दा क्या रहा इस बार बरेली की जनता, और आपका खुद का मुद्दा क्या रहा इस बार जिस पर आपने वोट दिया? मुद्दा ये बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब आप खुश हैं कि और अच्छा होना चाहिए, और क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो यही है, सबको अच्छा लगे। तो कई लोग कहते हैं, हम महिलाओं से बात करते हैं, वो कहते हैं वुमेन सेफ्टी बड़ा मुद्दा है इस बार यूपी की चुनाव में। तो आपको क्या लगता है? हाँ। इधर आ जाइए। महिला सेफ्टी क्या मुद्दा है, क्योंकि कई लोग कहते हैं सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान तो बहुत दे रहे, मोदी जी बहुत ध्यान दे रहे, योगी भी बहुत ध्यान दे रहे, महिलाओं को बहुत आज़ादी के लिए। पहले होता क्या था खास तौर पर यूपी में? बंदिश थी, किसी को ना आने ना जाने का बहुत बंदिश थी। घर में बैठे रहो। अब तो आज़ादी सबको मिल गई है। तो आपको लगता है अब सुरक्षा बढ़ी? अच्छा ही लग रहा है ना, सबको अच्छा लग रहा है। मैम, आप उंगली दिखा दीजिए लोगों को। ओके, ठीक। ये भी एक अलग वो है कि जिन लोगों को चाहिए कि वो शाई ना लगाएं, वो नहीं भी लगा सकते हैं। जी। आप ये बताइए मुद्दा क्या रहा आपका इस बार? अच्छा रहा कि हम चाहते हैं कि मोदी सरकार वापस आए, और मतलब उनसे हमें बहुत सेफ्टी महसूस होती है। ये है कि मतलब पहले देखिए लेडीज़ निकलती थी तो हमें डर लगता, हमारी चेन स्नैचिंग कई बार हो चुकी है। अभी थोड़ा सा ये है कि हम थोड़ा सा सेफ़ हैं इस चीज़ पे, थोड़ी प्रोटेक्शन बढ़ी है काफ़ी, मतलब हमें इम्प्रूव लगा, तभी हम लोग बीजेपी सरकार के साथ जाएंगे। पहले क्या होता था, कई लोग सोचते थे कि जो महिलाएं हैं वो सुबह नहीं आती क्योंकि उनको खाना बनाना होता है और घर के काम का, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा महिलाएं बाहर निकली हैं बरेली की जनता। करके जल्दी मतदान करके आएँ, ताकि हम भीड़ हो जाती है बाद में, तो आप समझ सकते हैं। तो हमें लगा मम्मी हैं, ये हम लोग हैं, तो जल्दी होकर के थोड़ा सेफली। कई लोग ये सोच रहे हैं कोरोना है तो अगर हम यहाँ आएंगे पोलिंग बूथ पे तो कोरोना फैल सकता है। सेफ्टी के क्या है अंदर इंतजाम? सेफ्टी के सब जगह पर मतलब प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, अपना सैनिटाइज़र कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, और ऐसा नहीं है। और महिलाओं को, यूपी की और महिलाएं जो आज वोट करने वाली हैं, उनको कैसे प्रेरित करेंगे आपकी वो घर से बाहर निकलें और वोट करें? हाँ, वैसे तो देखिए सब जगह पर सेफ्टी है, अपना प्रोटेक्शन लें, ऐसा कुछ नहीं है। होने को तो देखिए घर पे भी हो जाता है कोरोना, और हम लोग भी हैं, वर्किंग वूमेन हैं, हम लोग बाहर निकलते हैं, अपना सब जगह पर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बार बार हैंड वॉश करें, मास्क लगा के रहें, किसी अनछुई चीज़ को ना छुएं, तो प्रोटेक्ट हैं, ऐसा नहीं है। मैम, आप उंगली दिखा दीजिए, और ये भी वोट करके आ चुके हैं। आपका नाम क्या है? नेहा बिजन। फर्स्ट टाइम वोटर जी। आप ये बताइए क्या रहा मुद्दा इस बार बरेली की जनता और आपका खुद का?
मोदी सरकार की मोदी सरकार बस। जी ये तो हुआ पार्टी का नाम या व्यक्ति विशेष का नाम, लेकिन मुद्दा क्या है इस बार बरेली की जनता का? मुद्दा तो बहुत अच्छा है, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रहा है, आगे भी चल के वो करेंगे खुद, तो बहुत अच्छा सपोर्ट देंगे दिया हुआ उन्होंने। तो मतलब वुमेन सेफ्टी है इस बार मुद्दा? जी बहुत सेफ्टी है उन्होंने करी हुई है। बदलाव आया इसमें? जी बहुत बदलाव आया, बहुत चेंजेस है। पहले क्या? जी पहले तो कुछ भी नहीं था, अब तो काफ़ी उन्होंने चेंज कर दी है, बरेली में बहुत अच्छा बना दिया, सब बहुत अच्छा करा हुआ उन्होंने काम। मैम आप भी उंगली दिखा दीजिए ताकि लगाया वोट दे आए। 6 बजे से यहाँ पर हूँ। जी मेरा नाम अनुराधा शर्मा है, मैं 6:30 बजे से यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ बराबर ड्यूटी है 6 बजे तक मेरी। मैं सिविल डिफेंस से भी हूँ, मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की महानगर अध्यक्ष हूँ, मैं राष्ट्र अग्रण युवा संगठन की मंडल अध्यक्ष हूँ। जी मैं यहाँ बराबर ड्यूटी दे रही हूँ और मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं पुरुष अपना मतदान करें और हमारी मोदी सरकार को आगे ले जाएं। धन्यवाद धन्यवाद। मैम माता जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंदिरा केशवानी। तो आप ये बताइए, आप महिला हैं और ये बताइए इस बार मुद्दा क्या रहा है बरेली में? किस मुद्दे को लेकर आपने वोट डाला है? हमने तो बीजेपी को ही डाला है वोट। और मुद्दे क्या रहे आप? मतलब क्या सोच के आपने कुछ आगे अच्छा होना चाहिए या कुछ हुआ है? आगे अच्छा होगा और बीजेपी अच्छा ही करेगी। यहाँ पे देखो नालियाँ इतनी गंदी थी, वो सारी साफ हो रही है, सब काम अच्छी तरह हो रहा है, रोड की सफाई, रोड बन रहे हैं, सब काम हो रहा है। गुंडागर्दी नहीं है। पहले निकल नहीं पाती थी अकेले, अब आराम से निकल पाती हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं, देर सवेर वो नहीं है। कहीं पे भी आप देखिए लड़के झुंड बना के, वो नहीं है। लाइट नहीं थी पहले तो बरेली में, लाइट की सुविधा हुई है बहुत, इसलिए हम तो अब लाइट वाला मुद्दा भी काफी है बरेली में। बरेली में तो बहुत मुद्दा है, हमने तो झेला है बरेली में आके। जो बंदा कहीं से आएगा बाहर से और वो बरेली में लाइट नहीं पाएगा तो परेशान हो जाए। लोग बता रहे थे इन्वर्टर की दुकान काफी बंद हो चुकी है। अब इन्वर्टर तो जो बिजली की वजह से मतलब काफी कम हो चुकी है। हाँ इन्वर्टर तो अभी भी चल रहे हैं, कभी कभार जाती है तो ज़रूरत तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बिजली की समस्या पहले बहुत ज़्यादा थी जो अब बिल्कुल नहीं है। मैम आपका क्या मुद्दा रहा जब आप बटन दबा रही थी ईवीएम का? क्या सोच के दबाया आप? आप बताइए क्या सोच के आपने बटन दबाया ईवीएम का? यूपी में जो प्रोग्रेस हुए हैं वही सोच के दबाया था कि महिलाओं की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, उनकी सुरक्षा की जा रही है, लड़कियां बाहर निकल रही हैं तो उनकी भी रक्षा हो रही है, थोड़ी गुंडागर्दी भी कम हुई है, बाकी आगे जो है महंगाई भी थोड़ी कम हो आम जनता के लिए। तो आप ये बताइए कि मतलब और लोगों को क्या कहेंगे जो महिलाएं हैं जो वोट नहीं दे पा रही हैं अभी और जो अभी ये सोच रही हैं कि बाद में देंगे फिर छूट जाता है, तो उनको क्या कहेंगे? नहीं वोट तो उन्हें देना चाहिए, वोट तो हमारा अधिकार है तो वो हमें देना चाहिए और हमारी सरकार के लिए ही अच्छा है। सरकार चुनी जाएगी तो वो जनता के लिए ही है, तो हम अपना वोट तो देंगे ना सरकार को। बरेली में क्या हुआ है और क्या और होना चाहिए? बरेली में पहले से तो काफ़ी प्रोग्रेस है, पहले तो यहाँ पे रोड भी अच्छे नहीं थे, लाइटें भी जाती थी, अब तो वो भी काफ़ी सुधार हो चुका है बरेली में। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले शाही वाली उंगली दिखा दीजिए कैमरे में। आप ये बताइए नाम क्या है आपका? मेरा नाम शिल्पी अग्रवाल है। तो आप ये बताइए ईवीएम का बटन दबा रही थी, उससे पहले क्या सोचा था आपने? बस इतने सालों से सोच ही रहे हैं क्या किसे देना है क्या करना है, वही करा जो सोच के आए थे। तो आपको लगता है कि जो आपने सोचा था पिछली बार वो कुछ हुआ है उसमें? बिल्कुल हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, जबरदस्त क्या क्या हुआ है। देश में बेटियों को बहुत सुरक्षा दी गई है, हमारे विकास बरेली का बहुत हुआ है, हमारे शामतगंज का पुल बना, कुतुब खाने के पुल की तैयारी है, इतना भीड़ भाड़ वाले इलाके से हम लेडीज़ बच जाएंगे। सब कुतुब खाने पे इतना वो रहता है कि आप निकल नहीं सकते, अगर हमें किसी शॉप पे जाना है तो हमें 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है, अब वो बन जाएगा तो हमें बहुत आराम हो जाएगा, हम यहाँ से सिविल लाइन से एकदम पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। मैम आप सबसे पहले शाही वाली उंगली दिखा दीजिए कैमरे में। तो ये देखिए वोट दे के आ चुकी हैं। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम कविता खुराना। तो आप ये बताइए आपके मुद्दे क्या रहे जिस समय आप वो बटन दबा रही थी? क्या सोच के आपने इस बार का बटन दबाया है? कि अपना हिंदुत्व आ रहा है, हम हिंदू हैं तो हिंदू की वजह से हमने अपना हिंदुत्व कायम रखना है। नहीं और महिलाओं के क्या क्या विशेष मुद्दे हैं जिनको लेकर मतलब पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है? बहुत फ़र्क है मोदी जी के राज में, या किसी के भी कह लीजिए, नाम तो नहीं लेंगे लेकिन काफ़ी फ़र्क है पहले से। एक तो सेफ़ है, महिलाएं सेफ़ हैं,
रोड पे किसी भी समय निकल जाए, कोई उनको डर नहीं है किसी चीज़ का, और काफ़ी कुछ उन्होंने किया है और आगे भी करेंगे। तो क्या लगता है आपको इस बार यूपी की जनता क्या मूड में है इस बार? अब ये तो जनता का मूड तो कोई नहीं बता सकता कब किसका मूड किधर चला जाए। लेकिन आपकी इच्छा क्या है, क्या होना चाहिए? इच्छा यही है कि अपना हिंदुत्व कायम रहना चाहिए। हम हिंदू हैं, हिंदुत्व का कायम रहना चाहिए हमारा। जी धन्यवाद धन्यवाद। ये राजनीतिक पार्टियां जो बरगला रही हैं हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की खातिर और कुछ भी नहीं है। तो आपको लगता है कि इस बार ये है कि मतलब विकास के मुद्दे पर है, इस बार कोई जातिगत समीकरण नहीं चलेगा, कोई और ध्रुवीकरण नहीं चलेगा? मुद्दा तो राष्ट्र ही है। विकास आपको तभी पसंद आएगा, तभी अच्छा लगेगा यदि आप सुरक्षित हैं, आपके राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, तभी सारी बातें हैं मित्र। तो मैम आप सबसे पहले उंगली दिखा दीजिए कैमरे में जिस पे शाई लगी हो। तो ये शाई लगी हुई है, आप देख सकते हैं। माता जी आपका नाम क्या है? सुनीता आनंद। तो आप ये बताइए इस बार आपने किस मुद्दे को लेकर इस बार वोट दिया है? देखिए मुद्दा सबसे बड़ा जो है सुरक्षा का है, सबसे बड़ा सुरक्षा का है, और उसके अलावा काफ़ी सरकार ने मदद करी है गरीब लोगों की, गेहूँ इत्यादि दे के काफ़ी राशन वगैरह वितरित करके व्यवस्था सही लगी है, सुव्यवस्था है हर तरफ। इस मेन मुद्दा ये है। सुबह सुबह मेन थिंग इज प्रोटेक्शन। सुबह सुबह ठंड भी हो रही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप सुबह सुबह आ गए हैं। इसीलिए दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर आदमी को 100% वोट हो तब ठीक होगा हिंदुस्तान में, मेरे विचार। आपसे जरूर मुझे लगता है कि जो लोग सोचते हैं कि आज का दिन छुट्टी का दिन होता है, वो छुट्टी मना लेते हैं, वोट नहीं देते हैं। आप उन लोगों को क्या? उनको जागरूक होना चाहिए। वो नशे में अंधे हैं और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जो हम लोग की वोट से सरकार बनाते हैं, जो कि हम सुविधा इत्यादि जो भी सब चीज़ों का अरेंजमेंट करती है। सरकार गलत होगी तो सब गलत होगा। आप क्या चाहते हैं कि मतलब यूपी की जनता क्या मुद्दों को देखकर वो इस बार वोट? सबसे पहले सुव्यवस्था देखनी चाहिए, अरेंजमेंट देखना चाहिए, इस समय कैसा चल रहा है, कैसे उसको देख के वोट देना चाहिए। सबसे पहले आप दोनों अपनी उंगली दिखा दीजिए। जी कैमरे पे दिखा दीजिए उंगली। जी आप ये बताएं नाम क्या है आपका? रीना आनंद। तो आप ये बताइए आपके क्या मुद्दे रहे? ईवीएम पर बटन दबा रहे थे, उससे पहले आपने क्या सोच के वो बटन दबाया? कि भाजपा जीते। नहीं, ये तो पार्टी की बात होगी। आप महिला हैं और कई मुझे लगता है बेटियों की मम्मी भी होंगी। आप ये बताइए क्या बदलाव आया है खासतौर पे वुमेन सेफ्टी को लेकर? कुछ महिला सुरक्षा को लेकर। महिला सुरक्षित है। हाँ और क्या, महिला सुरक्षित है। महिला सुरक्षित लगती है। अब नहीं लगता है कि मतलब अगर बेटी बाहर जाती तो कोई आपको टेंशन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, पहले होता था। हाँ पहले होता था, अब सर आप ये बताइए, आप भी उंगली दिखा दीजिए लोगों को ताकि वो भी वोट देने आ जाएं। आप ये बताइए नाम क्या आपका? सुरेंद्र आनंद। आप ये बताइए मुद्दा क्या है इस बार यहाँ? मुद्दा साहब राष्ट्रभक्ति का मुद्दा होना चाहिए। सब लोगों को सुविधा मिली है, लोगों को मकान के पैसे मिले हैं, लोगों के घर राशन पहुंच रहा है, लोग सुरक्षित हैं, गुंडागर्दी नहीं है जो पहले ज़माने में होती थी। सेफ हैं, जितने बजे निकल जाओ रात को लेडी के साथ हम सुरक्षित हैं। नहीं आप ये बताइए कि मतलब कई लोग कहते हैं कि इस शासन में हिंदू मुसलमान काफ़ी ज़्यादा हुआ, उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, जो भी कास्ट हो, अगर वो हिंदुस्तानी इंडियन है तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं है। अगर वो अपने आप को इंडियन नहीं मानता है तो भेदभाव है। तो आपको लगता है कि बाकी क्या मुद्दे रहे हैं इस बार, खास तौर पर बरेली को अगर हम ध्यान में रखें, बरेली को लेकर बरेली का क्या अपना मुद्दा है? बरेली में बहुत विकास हो रहा है जो 70 साल तक नहीं हुआ। हर सड़क चौड़ी हो रही है, सीवर पड़ रहे हैं, सब कुछ काम हो रहा है बढ़िया। तो मतलब आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं और आगे भी बरकरार चाहते हैं मोदी योगी को। धन्यवाद धन्यवाद।